नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है वायरस। वायरस क्या होता है और क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वायरस जो नाम है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है वेनम या पॉइजन। वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी? क्योंकि यह जब यह लिविंग बीइंग या होस्ट सेल में होता है। होस्ट सेल का मतलब है कि वह कोशिका जिसमें यह वायरस जो है रेप्लिकेट करेगा या उस मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो जब यह किसी कोशिका जीवित कोशिका के पर आक्रमण करता है तो यह लिविंग बीइंग की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब यह लिविंग सेल के बाहर होता है तब ये इसमें किसी भी प्रकार के लिविंग कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लिविंग कैरेक्टर जो होंगे वो होंगे मेटाबॉलिज्म, या कहें कि लिविंग बीइंग का एक सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। यदि कोई ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करता है तो वो उसको लिविंग मानेंगे। बाकी रेस्पिरेशन भी है, मूवमेंट भी है, मोशन जिसे कहेंगे। तो ये करेक्टरिस्टिक्स भी जो है हम मल्टीप्लिकेशन है अपना जो है खुद की जो प्रोजेनी को आगे बढ़ाना। तो ये जो सारे करेक्टर हैं ये क्या है, लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। जिनमें से यदि एक करेक्टर भी मौजूद होता है तो वह जो है सबसे महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक यही है कि मेटाबॉलिज्म। तो ये जब लिविंग बीइंग के अंदर होता है, लिविंग कोशिका के अंदर होता है, तो ये लिविंग करेक्टर दिखाता है। मेटाबॉलिज्म तो नहीं दिखाएगा, रेप्लिकेशन दिखाएगा। ये उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करके ये अपने आपको मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जो है करेक्टरिस्टिक है ये क्या कहलाता है इसका, ये लिविंग करेक्टर है। और बाकी इसमें ऐसा कोई भी करेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि ये इसको ये साबित करे कि यह लिविंग है। तो यह जो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट यानी कि जब ये कंपलसरी है कि जब सेल के अंदर होगा तभी ये लिविंग होगा, अन्यथा ये लिविंग नहीं है। ठीक है, इंट्रासेलुलर है मतलब सेल के अंदर। पैरासाइट चूंकि ये परजीवी की तरह व्यवहार करता है इसलिए पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट की तरह व्यवहार करता है। हम यदि इस बैक्टीरिया और वायरस के अंदर अंतर करें तो बैक्टीरिया जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, और इसमें कोई भी सेलुलर जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि ये सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग ही है। फिर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है लगभग 1000 नैनोमीटर का होता है। ये 20 से 300 नैनोमीटर का होता है। ये इस पर जो है एंटीबायोटिक्स का के द्वारा ट्रीट किया जाता है, जबकि ये एंटीबायोटिक्स का इसके पर कोई असर नहीं होता है। तो ये जो है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में अंतर है। वायरस की बात करते हैं तो दो तरह के वायरस होते हैं, डीएनए और आरएनए वायरसेस। ठीक है, डीएनए जो वायरसेस होंगे वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। इनमें जो है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन पाई जाएंगी, बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस जिनके बारे में हम जानते हैं। ये जो है आरएनए वायरस जो होंगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होगा, उसमें एक ही स्ट्रैंड होगा। और इसमें एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन तो होगा, लेकिन थाइमिन के स्थान पर क्या होगा, यूरासिल होगा। ठीक है, बाकी तो हम जानते ही हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होगी। ठीक है, ये जो है इसकी लोकेशन, यानी कि जो वायरस है डीएनए वायरस जो है न्यूक्लियस में पाया जाएगा, जबकि ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो दोनों तरह के इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। डीएनए वायरस, डीएनए भी और आरएनए भी दोनों तरह के होते हैं। इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वायरस जो है लाइट माइक्रोस्कोप जो होगा, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें नहीं देखा जा सकता है, इससे भी छोटा होता है। उसमें हम बैक्टीरिया सेल देख सकते हैं।
लेकिन वायरस को उसमें नहीं देख पाएंगे। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो है, इसमें किसी तरह की कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाई जाएगी। कोशिकीय जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाएंगे इसमें। इसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाएंगे। दोनों का मतलब है कि या तो डीएनए, दोनों तरह के वायरसेस होंगे, मतलब कि डीएनए वाले वायरस भी होंगे और आरएनए वाले वायरस भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड हो, नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता है। ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ये रेप्लिकेशन केवल और केवल लिविंग सेल के अंदर ही रेप्लिकेशन कर पाते हैं। यही इनकी एक खास बात है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये नहीं पाए जाते हैं। यदि हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह इस तरह से दिखाई देती है। एक ये बैक्टीरिया सेल, सॉरी वायरस सेल के एक सिंपल जो है स्ट्रक्चर है। ये जो है बैक्टीरिया वायरस सेल है, वायरस के स्ट्रक्चर है। वायरस में तीन चीज़ें पाई जाती हैं। पहला है न्यूक्लिक एसिड, जिसकी बात हम कर चुके हैं कि डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होगा। और दूसरा होगा इसके ऊपर पाए जाने वाला खोल, प्रोटीन का खोल होता है, इसको बोलते हैं कैप्सिड, आवरण जिसको बोलेंगे, आवरण, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर पाए जाने वाला आवरण, इसको बोलेंगे कैप्सिड। इसके कुछ वायरसेस के अंदर इन जो न्यूक्लियो कैप्सिड है, इसके ऊपर भी एक और एनवेलप पाया जाता है, प्रोटीन का बना होता है ये, जिसको वायरल एनवेलप कहते हैं, वायरल का खोल कहा जाता है। कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। तो मुख्यतः तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होगा। यदि हम कहें वायरस किसका बना है, तो यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। और न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होगा, डीएनए और आरएनए, डीएनए या आरएनए। ठीक है, और प्रोटीन जो बाहरी संरचना होगी उसको बोलते हैं कैप्सिड। ये एक वायरस की संरचना है जिसमें हम पहले बताया कि 20 से 300 नैनोमीटर डायमीटर का होता है ये। ठीक है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का। ये जो है रॉड लाइक होगा। जीनोम जो है डीएनए आरएनए दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, अब ये एक जो है ट्रांसफर सेक्शन है इसका। हमने बताया था अंदर की जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, इसके ऊपर कैप्सिड का आवरण, ये वाला जो कैप्सिड का है, और ये जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एनवलप है। इसके बाहर स्पाइक्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको जो है न्यूक्लिक एसिड कोर कहा जाएगा, और ये जो है कैप्सिड कहा जाएगा, और ये एनवलप कहा जाएगा। ठीक है, कैप्सिड जो होगा वो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पाई जाती है। इसमें ये जो कैप्सिड है ये एक आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है। यानी आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसी प्रोटीन की सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और इन सब यूनिट्स को कहा जाता है कैप्सोमियर। ठीक है, इनको कहेंगे कैप्सोमियर। तो कैप्सिड किससे मिलकर बना होगा, बहुत सारे कैप्सोमियर से। एक तरह से ये कहा जाए कि एक मकान बना हुआ है, वो ईंटों से बना हुआ है, तो ईंटें एक जैसी ईंटें हैं, तो वो एक ईंटें हैं, वो क्या है यहाँ पर कैप्सोमियर, और जो मकान की जो संरचना है वो क्या है, कैप्सिड। ठीक है, और ये जो है कैप्सिड, ये पूरे वायरस का 50% जो है भार रखता है। एनवलप यदि मिलेगा तो उसमें लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एनवलप जो बना होगा ये वाला, स्पाइक्स और ये बना जाएंगे तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये जो है वायरस के मैच्योरेशन के बाद बनता है। वायरस जब रेप्लिकेट करेगा उसके बाद फिर इसको न्यूक्लियो कैप्सिड में बनेगा, फिर उसके बाद ये जो मैच्योर होगा तो ये जो है एनवलप बनेगा जिनमें होता है। ये है कैप्सिड और कैप्सोमियर। ये तो न्यूक्लिक एसिड है, और इस तरह की जो है ये सारे छोटे छोटे जो है कैप्सोमियर मिल के ये चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है,
वायरस जो है उनकी शेप के आधार पर, इस शेप के आधार पर 5 तरह के पाए जाते हैं। शेप और एनवलप के आधार पर, शेप के आधार पर 3 तरह के होंगे, पॉलीहेड्रल, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स। पॉलीहेड्रल का मतलब है कि बहुत सारे जिसमें कोने हों, और हेलिकल का मतलब है हेलिक्स के जैसा। कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो बैक्टीरियोफाज वगैरह होंगे, वो कॉम्प्लेक्स होंगे। एनवलप के आधार पर, जो बाहर पाए जाने वाले खोल के आधार पर, ये 2 प्रकार के होंगे, नेक्ड और एनवलप्ड। नेक्ड का मतलब है बिना एनवलप वाले, बिना खोल वाले और खोल वाले। ये एक हेलिकल जो मैंने बताया हेलिक्स की जैसे होंगे, जैसे रेबीज, इबोला और टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्या होते हैं, हेलिकल होते हैं। जैसे डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर होती है ना, इस तरह के हेलिकल रूप में पाए जाते हैं। पॉलीहेड्रल का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारी कौन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पोलियो वायरस है, एडिनो वायरस है, हर्पीज़ है, ये सारे पॉलीहेड्रल हैं। और कॉम्प्लेक्स वायरस जो है पॉक्स वायरस और बैक्टीरियोफाज है, ये कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं। ये क्या है, इसमें कई तरह के मतलब पॉलीहेड्रल भी होंगे, हेलिकल भी होंगे, इस तरह की संरचना होंगी इसमें, और भी कुछ टेल वगैरह भी पाई जाती है, तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो नेक्ड और एनवलप्ड होंगे, देखो नेक्ड में तो किसी तरह की कोई संरचना, ये वाला नेक्ड है, यानी कि इसमें चारों तरफ कोई भी एनवलप नहीं पाया जा रहा है, और इसमें एनवलप पाया जाएगा। तो ये जो एनवलप होगा ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, स्पाइक्स होंगी और खोल होगा चारों तरफ। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है, जिनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये है एक हेलिकल एनवलप्ड, और ये है एक, सॉरी, ये तो है पॉलीहेड्रल, और ये है हेलिकल, जिसमें कई सारे के कोने हैं, वो पॉलीहेड्रल है, और हेलिक्स के जैसा है वो हेलिकल है। जैसे कि हेलिकल में इन्फ्लुएंजा वायरस है, और पॉलीहेड्रल के अंदर है हर्पीज वायरस है। ये हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स वायरस की, बैक्टीरियोफाज। इसके अंदर हेड होगा, नेक होगी, फिर उसके बाद टेल होगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा पूरा जो बैक्टीरियोफाज होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स वायरस होगा। अब बात करते हैं वायरस के रेप्लिकेशन की। वायरस क्या होगा, देखो वायरस में क्या होगा, ये एक वायरस है। सबसे पहले ये जो है होस्ट सेल के साथ ये अटैचमेंट होता है, इसका अटैचमेंट होगा, यानी कि ये होस्ट सेल के साथ अटैच होगा, चिपकेगा उसके। उसके बाद उसका जो आउटर कोटिंग है, कौन सी, एनवलप होगा। यदि एनवलप्ड है तो वो एनवलप बाहर की तरफ रह जाएगा, और सिर्फ वायरस और कैप्सिड वाला जो रीजन है वो अंदर एंटर करेगा। दूसरा फिर पेनिट्रेशन है, यानी कि अटैचमेंट फिर पेनिट्रेशन। अटैचमेंट होगा, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन जो है न्यूक्लिक एसिड का पेनिट्रेशन होगा। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये फिर जो है न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद इस होस्ट सेल की जो मशीनरी है उसका ये इस्तेमाल करता है, यानी कि वो जो एंजाइम्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के, ये जो है एंजाइम्स का इस्तेमाल करता है अपने लिए, और ये खुद एमआरएनए ट्रांसक्राइब करता है। ट्रांसक्राइब करने के बाद ये जो एमआरएनए है ये बाहर आता है, और उसका फिर ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होने के बाद इसके जो खुद की जो है न्यूक्लिक एसिड्स, सॉरी, जो कैप्सिड के कैप्सोमियर हैं वो उनका निर्माण होता है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी तरफ क्या होगा कि इस ये जो डीएनए है या आरएनए, जो भी जिस तरह का भी वायरस है ये, तो उसका ये रेप्लिकेशन होगा, खुद का रेप्लिकेशन करता है। ये जो रेप्लिकेशन है इसके साथ, ये जो रेप्लिकेशन होने के बाद जो न्यूक्लिक एसिड बनेगा वो, और दूसरी तरफ जो एमआरएनए ट्रांसलेशन करने के बाद जो कैप्सोमियर बने थे वो दोनों की जो है असेंबलिंग होती है, यानी कि दोनों एक साथ जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद जो है वायरस असेंबलिंग होता है। असेंबलिंग के बाद ये जो है फिर बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। इस तरह से जो है वायरस रेप्लिकेट करता है और अपनी जैसी कई जो है वायरस प्रतिकृति बना लेता है। तो ये वायरस रेप्लिकेशन है। ये कुछ डीएनए और आरएनए वायरसेस हैं। हर्पीज वायरस डीएनए वायरसेस है, पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस, पर्वो वायरस, पैपोवा वायरस, ये सारे के सारे डीएनए वायरस हैं।
और जो आरएनए वायरस हैं वो ऑर्थो मिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, रैप्डोवायरस, टैगोवायरस, रिट्रोवायरस, रियोवायरस, पिको पिकोरना वायरस, कोरोना वायरस, जो है अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, वो कौन सा है? आरएनए वायरस है। तो ये सारे वायरस जो हैं डीएनए और आरएनए वायरस इस तरह के हैं। तो ये ओवरऑल जो है वायरस के बारे में जानकारी थी। थैंक यू वेरी मच।